क्रिकेट की दुनिया की बड़ी खबर पर नजर डाली जाए तो सबसे बड़ी खबर यही होगी कि इंडिया जिस फॉर्म में खेल रही है, हर बैट्समैन हर बॉलर एक खतरनाक पारी खेल रहा है। उनके सामने चाहे जो टीम हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका जैसी स्ट्रांग टीम हो या कोई छोटी मोटी टीम हो, या वो यही सोचते हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया को हराया जाए। इसको लेके ऑस्ट्रेलिया के 2003 के वर्ल्ड चैंपियन का हिस्सा रह चुके एडम गिलक्रिस्ट का कहना है कि अगर तुम्हें इंडिया को हराना है तो उन्हें पहले बॉलिंग करने दो, क्योंकि अगर इंडिया दूसरे नंबर पर बॉलिंग करती है तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। बिल्कुल, एडम गिलक्रिस्ट की अगर बात करी जाए तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला जो है वो बाकी टीमों को दिया है जो सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ खेलती हुई नजर आएंगी, और कुछ टीमें ऐसी भी होंगी जो इंडिया से भले ही सेमीफाइनल नहीं खेलेंगी, वो फाइनल में भिड़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो एडम गिलक्रिस्ट का ये कहना है कि आप जो है वो टॉस जीतिए और पहले जो है वो गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया से बोलिए, क्योंकि अंडर लाइट टीम इंडिया की बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा लीथल हो जाती है। और शमी की अगर खासतौर पर बात करी जाए तो 4 मैचों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने 16 विकेट लिए हैं वो खासतौर पर बताते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जब चेस करने जाती है तो विराट कोहली खड़े होते हैं और उनका एवरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि मुश्किलें पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग दोनों ही जगह पर नजर आ रही, लेकिन एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है। अब ये देखते हैं कि बाकी टीमें इस पर भरोसा करती हैं या फिर नहीं, और कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि रोहित शर्मा क्या सेमीफाइनल में टॉस जीत पाते हैं या नहीं। 12 नवंबर को इंडिया वर्सेस नीदरलैंड होने वाला है, जहां तक हम जानते हैं कि सेमीफाइनल से पहले इसको हम कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस मैच है। इसमें कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो शायद बेंच पे थे, जो शायद हमें खेलते हुए अभी नजर आ सकते हैं। कपिल, इसके बारे में आपके पास क्या अपडेट्स है? देखिए, अपडेट की अगर बात करी जाए तो एज पर रिपोर्ट से कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह शार्दुल ठाकुर खेल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव की अगर बात करी जाए, उन्हें जितनी अपॉर्चुनिटी मिली उसे उन्होंने दोनों हाथ से बनाया और ईशान किशन को जगह दी जा सकती है इस मैच में। अगर बात करी जाए मोहम्मद सिराज की, जो नंबर 1 ओडीआई बॉलर बने हाल ही में, उनकी जगह जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो टीम इंडिया ये 3 चेंज कर सकती है। बाकी नजरें जो हैं अगर विराट कोहली खेलते हैं तो सीधी उन पर रहने वाली हैं, क्योंकि 50वां शतक हर कोई इंतजार कर रहा है। बिल्कुल कपिल, अगर हम बात करें शोएब अख्तर की, तो उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है। उनका कहना है कि आजकल जो मैचेस होते हैं वो सब फ्रॉड होते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे एक ही बॉल से मैच खेला जाता था, पूरे मैच में एक ही बॉल यूज होती थी, और आजकल जो मैचेस होते हैं उनमें 2 बॉल यूज होती है। देखिए, इसको लेकर जो है वो काफ़ी स्पेसिफिकली उन्होंने जवाब दिया, अपना स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले अगर बात करी जाए बॉल की, तो उन्होंने कहा है कि एक बॉल से जब मैच होता था वो बॉल जो है वो 15-20 ओवर के बाद सॉफ्ट हो जाती थी और इससे आप हिट जो है वो आसानी से नहीं लगा सकते थे। सचिन तेंदुलकर का उन्होंने जिक्र किया, इंजमामुल हक का जिक्र उन्होंने किया, जैक कैलिस का जिक्र किया। उन्होंने कहा ये जो बल्लेबाज है इन्होंने जितने भी रन बनाए काफ़ी मुश्किल से बनाए हैं। आजकल की अगर बात करी जाए तो वो बोले 15,000 20,000 रन आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब अगर सर्किल की बात करी जाए तो पहले क्या होता था कि 30 यार्ड के सर्किल के बाहर 6 फील्डर रहते थे, यानी कि इसका मतलब यह था कि आप लास्ट के 10 ओवर में बड़ी आसानी से रन नहीं बना सकते थे। लेकिन आज की अगर बात करी जाए तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 4 ही प्लेयर रहते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 5 प्लेयर रहते हैं। तो शोएब अख्तर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं क्रिकेट की अगर बात करी जाए तो बैटिंग के फेवर में ज़्यादातर रूल्स बना दिए गए हैं, जो बोरिंग भी कहीं ना कहीं बना रहे हैं क्रिकेट को। कपिल, इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह जो है अभी फिलहाल उनकी काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। हालांकि स्टेटमेंट कोई ऐसा विवादित नहीं है। उनका कहना है कि जो विराट कोहली है वो काफ़ी बिजी रहते हैं अपने काम में, अपने स्केड्यूल में, कि ज़्यादा उनकी बात नहीं हो पाती है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि आई डोंट रियली बॉदर हिम मच, ही इज बिजी यू नो। और इसके साथ साथ उन्होंने जो लाइन कही है वो ये कही है कि बैक देन विराट कोहली वाज कॉल्ड चीकू, नाउ चीकू इज नोन एज विराट कोहली, देयर इज अ बिग डिफरेंस। यानी कि जो मस्त मौला विराट कोहली नजर आते थे वो अब नजर नहीं आते हैं। अब युवराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या कुछ उन दोनों के बीच में हुआ है, ये तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में बाहर निकल कर आए, फिर हम आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल कपिल, और अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो वो बाबर आजम को हटाकर नंबर 1 पर आ गए हैं और चौथे इंडियन बने हैं ओडीआई रैंकिंग्स में। बिल्कुल, अगर बात करी जाए शुभमन गिल की तो सब कुछ जो है वो उनके लिए सही होता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले अगर नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग्स की बात करी जाए बैटिंग की, तो इसमें धोनी ने कमाल किया है, कोहली ने किया है, और सचिन तेंदुलकर जो मास्टर ब्लास्टर हैं उन्होंने किया है। अब अगर शुभमन गिल भी नंबर 1 बने हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्यों उन्हें बार बार जो है वो विराट कोहली से कंपैरिजन उनका किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले वक्त में, यानी कि जो अगला साल होगा, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आईसीसी की अगर बात करी जाए तो T20 वर्ल्ड कप होगा, और ऐसे में शुभमन गिल का किरदार बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। बिल्कुल कपिल, और अभी जो आने वाला मैच है 12 नवंबर का, कहीं ना कहीं शुभमन गिल से हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि वो कैसी परफॉर्मेंस करते हैं।